मध्य प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल लगभग फूंक चुका है। आधिकारिक घोषणा तो नहीं है, लेकिन तैयारी जरूर हो गई। इसी सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद वीडी भाई साहब, वीडी शर्मा जी, दौरे की शुरुआत है। तो बिल्कुल उपचुनाव को लेकर तैयारी शुरू। देखिए, केवल उपचुनाव को लेकर के नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन काम के विस्तार के लिए, सुदृढ़ीकरण के लिए हम लोग प्रयास करते हैं और प्रवास उसका सबसे बड़ा माध्यम है। उपचुनाव की तैयारियां भी अभी कोरोना के कारण से इलेक्शन कमीशन ने अभी रोक रखा है। इलेक्शन कमीशन जब भी आदेश करेगा, परिस्थितियों को देख करके भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस बात के लिए हमेशा तैयार है और हमारे कार्यकर्ता भी भरपूर उत्साह के साथ तैयारियों में जुटे हैं। मैंने अभी अलीराजपुर और जोबट के विधानसभा का जो वहाँ बाई इलेक्शन है वहाँ भी दौरा किया है। आज मैं खंडवा लोकसभा के अंदर बुरहानपुर खंडवा भी दौरे यहाँ पर हैं। तो ये तैयारियाँ कार्यकर्ता हमारा करता रहता है। हम तो 365 दिन सक्रिय रहते हैं। जब भी चुनाव आए तब उसके लिए तैयार है। पार्टी ने प्रभारियों की भी यहाँ पर विधानसभावार घोषणा कर दी है, मंत्रियों को भी यहाँ पे लगा दिए। क्या रणनीति रहेगी? ये सब भारतीय जनता पार्टी के अपने संगठन तंत्र की मजबूती के आधार पर अपना संगठन, हम हमेशा कोई भी चुनाव है संगठन के आधार पर लड़ते हैं और उसी के आधार पर जीतते हैं। इसलिए चाहे मंत्री होंगे या कार्यकर्ता जो भी हैं, वो सब कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के नाते से जिनको जो काम एक चुनाव की तैयारी की दृष्टि से होते हैं वो हमने तय किए। केंद्रीय मंत्रियों की जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है। कांग्रेस कह रही है कि ये चंदा यात्रा है। ये कांग्रेस के पास, देखिए, जब वो राम मंदिर के निर्माण के समय में भी ये आरोप लगा सकते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। दिग्विजय सिंह जैसे व्यक्ति सर्जिकल स्ट्राइक पर ये प्रूफ मांगते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई कि नहीं हुई। उनको सैनिकों पर, सेना पर जो 1 इंच पीछे हटने पर सीने पर गोली खा जाते हैं दिग्विजय सिंह जी, उन पर उनको विश्वास नहीं है। मोहनचंद शर्मा शहीद हुए थे बटाला हाउस में, तब उन्होंने कहा फर्जी एनकाउंटर है और उस आतंकवादी के घर गए थे, उनके मित्र थे आतंकवादी, लेकिन उसी आतंकवादी को सुप्रीम कोर्ट ने मौत सज़ा सुनाई। तो दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के जो लोग बयान देते हैं या आरोप लगाते हैं, उनके पास इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि ये अप्रासंगिक हो गए हैं। कांग्रेस जनता में इनको कोई सुनने के लिए और जानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए केवल ट्विटर पर लिखना और आरोप लगाना यहीं तक सीमित हो गई है कांग्रेस। अब कांग्रेस इस चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर जो स्टैंड हुआ हाईकोर्ट में, जो भी उसका निर्णय आया, उसको लेकर कांग्रेस मुद्दा बना सकती है। बीजेपी कैसे काउंटर करे? कांग्रेस क्या मुद्दा बनाएगी? ओबीसी के लिए काम किसने किया है? रिजर्वेशन पर आपने केवल डिक्लेरेशन किया, कांग्रेस केवल दिखाती है, देती नहीं है। ऐसे करेगी वोट दे दो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मैं पूछना चाहता हूँ दिग्विजय सिंह जी से या कमलनाथ जी से, आपकी सरकार थी, आपने ओबीसी रिजर्वेशन की बात कही, लेकिन उच्च न्यायालय के अंदर आपके एडवोकेट जनरल क्यों नहीं खड़े हुए? आपने स्टे लगवा दिया। आपने कैविएट दायर नहीं की, आपने स्टे लगवा दिया। आपने केवल बोल करके वोट पालो ये किया, ओबीसी के साथ छल किया आपने। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हम लगातार बड़े से बड़े वकील खड़े करके उनको अवसर मिलना चाहिए, ये प्रयास भाजपा कर रही है। केंद्र के अंदर भी कांग्रेस की सरकार ने ओबीसी कमीशन बनाया था, लेकिन 50 सालों में, 55 सालों में कभी उन्होंने संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। संवैधानिक दर्जा किसी ने दिया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए उस कमीशन को संवैधानिक दर्जा देकर के खड़ा कर दिया। अभी नीट के अंदर 27% रिजर्वेशन किया है। अभी संविधान संशोधन करके ओबीसी जातियों के बारे में जो भ्रम है, कई प्रकार की परेशानियां होती हैं, राज्य को अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो ये इनके झूठ बोलने से या भ्रम फैलाने से न कुछ होने वाला है और न कुछ हुआ है। अगले सवाल, निगम मंडलों की नियुक्ति का लंबे समय से इंतजार हो रही है, जल्दी हो जाएंगी। जल्दी हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, सांसद है, प्रदेश अध्यक्ष हैं और अब उपचुनाव को लेकर खंडवा बुरहानपुर क्षेत्र के दौरे पर भी हैं। भुवनेश सेंगर।